मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ के राजेंद्र बाजार आज मौजूद है सेक्टर 36 फ्रेग्रेंस गार्डन में। और जब मैं यहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉक करने आता हूँ, अचानक ही मेरे पास एक मोहतरमा है किरणदीप कौर, जो कि प्रोफेशन से ब्लॉगर भी हैं और ये फूड मेकर भी हैं, होम मेकर भी हैं और पिज़्ज़ा की स्पेशलाइजेशन इनके बाद पिज़्ज़ा मेकिंग में, और डोमिनोज़ में ये मैनेजर की तरह काम करती हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। मैं मैडम आपसे ये पूछना चाहूँगा, आज से 20 साल पहले पिज़्ज़ा का कोई नाम नहीं था। जी जी। तो आजकल सडनली ये कैसे लोग पिज़्ज़ा खाना है, डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना या उसका पिज़्ज़ा खाना या हॉट डॉग खाना है, बर्गर खाना है या नूडल्स खानी है, ये फूड हैबिट चेंज होने के कारण कोई बताइए क्यों ऐसा, खासकर यंगस्टर के बीच? जी जी जी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, मैं चंडीगढ़ में रह रही हूँ काफ़ी टाइम से, इवन कि मैं यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, लाइफस्टाइल जैसे जैसे चेंज हो रहा है, लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है, एजुकेशन लेवल भी है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड बिजी स्केड्यूल। पीपल आर वेरी बिजी दीज डेज और वो दे ऑलवेज प्रमोट देमसेल्फ इन ऑफिसेज एंड दे डू नॉट हैव मच टाइम कि वो किस तरह से प्रिपेयर करें। उनके पास इतना कम टाइम है, वो उन्हें इजी भी लगता है ऑनलाइन ऑर्डर करना। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन फूड का ट्रेंड चल गया है। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी फ्रेंचाइजी जो हैं अब हमारे इंडिया में आ गई हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल ओवर कंट्रीज के जो ब्रांड है वो भी यहाँ पे काम करना चाहते हैं, इंडिया में अपना काम शुरू करना चाहते हैं, जिस वजह से बहुत से आउटर ब्रांड्स हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल ब्रांड। और जैसे मैं वर्किंग हूँ डोमिनोज़ में, तो मैं ये चीज़ देखती हूँ कि पहले से ज़्यादा क्राउड बढ़ गया है और ज़्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन इतने ऑर्डर आते हैं कि जो पिज़्ज़ा मेकर हैं, जैसे मैंने भी पिज़्ज़ा मेकर में काम किया और मैं अभी भी करती हूँ, और इतना ऑर्डर आता है हमारे पास कि हम खुद कई बार हैरान होते हैं कि सुबह सुबह ऑर्डर आते हैं। लेकिन चीज़ ऐसी है कि टाइम भी कम है, लेकिन इस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है। वेदर आई एम वर्किंग एट दिस रेस्टोरेंट लाइन, बट मैं ये भी बोलूँगी कि साथ साथ में आप अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कीजिए, जैसे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये क्रेविंग ये बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं पीछे। जैसे फास्ट फूड में विनेगर यूज़ होता है, तो विनेगर में सॉल्ट ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ क्रेविंग पैदा करती है। जो सॉसेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, लाइन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो चीज़ें जो है बॉडी में क्रेविंग पैदा करती हैं, जिससे आप लोग डेली वही चीज़ खाना चाहते हो, डेली शाम को क्रेविंग होगी खाना है, तो एक तरह से एडिक्टेड हो गए हैं एडिक्शन। ठीक है, तो ये जो एडिक्शन है ना, ये किसी भी तरह की बुरी ही है, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करोगे, जैसे आप जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, तो वो बैलेंस करके रखती है। लेकिन इसका ये भी एक चीज़ है कि थोड़ा सा अगर हम देखें तो फूड हमें रिलैक्स भी कर रहा है। हम कभी स्ट्रेस लेवल है, हम एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो कुछ नया खाने के लिए ट्राई करते हैं, कुछ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, तो उसके लिए तो वो ठीक है। लेकिन अगर हम हैप्चुअल वो चीज़ खाएंगे तो वो चीज़ स्ट्रेस लेके आती है, फिर ये चीज़ बीपी भी बढ़ाएगी, तो ये चीज़ थोड़ा ओबेसिटी भी करेगी, फैट भी बढ़ेंगे, तो बच्चों के डेवलपमेंट में भी थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो है इसका पॉजिटिव भी, बट नेगेटिव भी है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन कि बंदा थोड़ी सी नॉलेज रखे इस चीज़ के लिए, और जिम ज्वाइन कीजिए, थोड़ी सी रनिंग कीजिए, आप अपनी बिजी स्केड्यूल में से एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तो निकालिए कि आप। जैसे आपने जिम का जिक्र किया ना, तो मैं आपको 30 साल पीछे लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पे हमारी माताएँ, यहाँ अपनी दादी घर में ही काम करती थी, कोई जिम नहीं होते थे उस टाइम पे। ठीक है, घर का पोछे भी लगाने, झाड़ू भी लगाना, पानी भी भरना, कुएं से पानी निकालना, ठीक है, वो जिम की तरह ही होता था। लेकिन आजकल की औरतें ऐसा क्यों नहीं करती? सर देखो, अगर 30 साल पहले की बात करें तो मेरे ख्याल से मेरे मदर ही आ जाएंगे। अगर हम उससे पहले की बात करें 60-80 साल की, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे। ठीक है जी। तो अब उस समय क्या होता था, अगर हम 80-90 साल पहले देखें ना, तो जो लोग कम ट्रेंड था काम करने का बाहर, तो लोग घर पे ज़्यादा करते थे, लोग काम प्रेफरेंस थी। अब जैसे जैसे नीड बढ़ रही है, डिज़ायर्स बढ़ रही हैं, तो लोग बाहर जाने लग गए अब काम करने के लिए। पहले घर पे करते थे, तो घर पे बहुत सारे काम एक्टिविटीज़ होती थी करने के लिए, जैसे घर में खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं हाथ से। बिल्कुल, थापी, आपको पता थापी होती थी, आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गई। कपड़े धोने, जो घर के पौने ये वो सब हाथ से करने, और इतनी ज़्यादा बॉडी एक्सरसाइज हो जाती थी कि रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती थी करने की। अगर उससे पहले अगर मैं चले जाऊँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी आगे, तो वो तो फिर खुद ही चल के कितने किलोमीटर जाते थे। ठीक है, उस समय की बात अब जब हम करें, जैसे सर ने कहा कि कुआं होता था, तो वो तो हमारे
गुरु साहब के टाइम वाली बात हो गई है, वो तो फिर चक्की से भी आटा निकालते थे, लेकिन अब तो चक्कियाँ कहाँ ही रह गई हैं। अब तो ये है कि बना बनाया सब कुछ आ रहा है और इजी वे हो गया, जब साथ के साथ जीपे कर लो, साथ के साथ पेटीएम कर लो, बड़ी जल्दी फूड घर पे आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे वर्किंग है ना कंपनीज में ऑलरेडी, उन्हें बहुत सारे बेनिफिट भी मिलने लग गए हैं, अब इंसेंटिव भी मिलने लग गए हैं, तो बच्चे और ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखो समय का बदलाव है ये, बट मैं ये बोलूँगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जो हमारी हेल्थ है ना वो इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें अगर आप खा रहे हो ना तो मैं मना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ तो क्या ही मना करूँ। और जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, कल को वही काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं हमारे, वो स्ट्रीट फूड करने लग जाते हैं अपना खुद का, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम खुद ऑनर बन जाएं इस चीज़ का। तो ये भी एक वजह है कि स्ट्रीट फूड ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अब लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज लाओ, पानी ज़्यादा पियो ताकि वो चीज़ ऑब्जर्व हो सके, डाइजेस्ट हो सके। अपने इंटेस्टाइन को क्लीन इस चीज़ के लिए करो कि वॉक करो ताकि क्लॉगिंग ना हो, तो ब्लड शुगर ना बढ़े, ब्लड थिक ना हो। मतलब ये चीज़ें आपको थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी। बाकी सब ओके है। मेडिटेशन करो अपने माइंडसेट के लिए, वर्कआउट करो अपनी फिजिकल बॉडी के लिए, एंड खुश रहो, बी हेल्दी। नहीं, जो आपने हाइड्रेशन का कहा ना, इनटेक ऑफ वाटर शुड ऑलवेज बी देयर, बॉडी शुड बी हाइड्रेटेड एवरी टाइम। हाँ, इसके अलावा क्या होता है ना, मैं ये भी चीज़ बता दूँ हाइड्रेटेड के लिए, कि हम पानी तो पीते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो पानी भी कम पीते हैं। और लेकिन हमारे फूड में जो जैसे हम लिक्विड चीज़ें खा रहे हैं, जैसे दाल है, राजमा है, तो इसमें लिक्विड ऑलरेडी होता है, तो ये भी एक तरह से किसी बहाने से हमारी बॉडी में लिक्विड चला जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम फास्ट फूड वगैरह खाते हैं ना, तो उसमें नमक की क्वांटिटी होती है ज़्यादा, जो हमारी बॉडी का भी पानी सोख लेती है। ठीक है, और हमारे लाइफस्टाइल में अगर हम इससे बाहर थोड़ा जाऊँ तो एसीज में रह रहे हैं, तो एसीज भी हमारी बॉडी का जो पानी है वो भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व सॉक करता है। तो एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आने वाली जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जिसे जन जी कहते हैं हम, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखो, उनके लिए तो फूड हैबिट्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको क्रेविंग होती है ना बाहर के खाने की, तो आप कोशिश करो घर में सैंडविच वगैरह बनाओ, घर में आप सैलेड को इम्पोर्टेंस दो, फूड के अंदर ऐड करो, ताकि वो बैलेंस डाइट में आए। आप जैसे आजकल तो चिया सीड्स वगैरह पानी में डाल के, है ना, ग्रीन टी ये सब पीते हैं, तो ये चीज़ों को ऐड ऑन करो आप। लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कुछ टाइम बाद ना अपना मेडिकल भी करवाते रहो फुल बॉडी का, क्योंकि कई बॉडीज़ में ग्रीन टी की ज़रूरत है, कईयों में नहीं है, कईयों में चिया सीड की ज़रूरत है, कईयों में नहीं है। तो ये सब रूल सब बॉडीज़ के लिए नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी बॉडी का किस हिसाब से बीपी चल रहा है, किस हिसाब से शुगर है, किस हिसाब से वेट है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। नहीं तो फिर क्या होता है कि एक बंदा बोलता है कि मैंने खाया मुझे तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे बंदे को खाया उसके तो बाल सफ़ेद आ गए। यही चीज़ होती है कि डिफरेंस है, बॉडीज़ में डिफरेंस है, उनके लाइफस्टाइल में डिफरेंस है, वो चीज़ों को किस तरह से ग्रैब करते हैं। जैसे कुछ लोग छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हैं, कुछ नहीं लेते। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और पर्सन की जो एक्सपीरियंस है, उसका बिहेवियर है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स होके चलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप चाहे खाओ बाहर का, लेकिन वो सिर्फ अपनी टेंशन को कम करने के लिए, लेकिन उसे हैबिचुअल मत करो। उसके अलावा जो हैबिट बनानी है वो अच्छी अच्छी चीज़ों को कर सकते हो आप। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि स्टे हेल्दी, बी हेल्दी, इवन थिंक हेल्दी। अच्छा भी सोचो, एंड अच्छा खाओगे तो अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, एंड अच्छा ही सब कुछ होगा, पॉजिटिव होगे। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर हेल्थ एज वेल। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और आखिर में एक छोटा सवाल है, जैसे हमने कहा ना टाइम ही नहीं है आज के बाद, आपको पता है जन जी जो है डेट पे जाना होता है, एक घंटा डेट पे चले जाते हैं ना, पुराना ट्रेंड ऐसा नहीं था, उसके लिए तो उनके पास टाइम होता है। नहीं, उनके लिए उनके पास टाइम है तो वो अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हैं, साथ में कुछ ना कुछ जूस वगैरह लें, जूसेस। ठीक है, आप एप्पल वगैरह लेके जाएं। कहते हैं ना कि आप 1 एप्पल खाओगे तो आप बीमारियों से दूर रहोगे। एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। डॉक्टर अवे, यस एग्जैक्टली। तो यही चीज़ है कि आप एप्पल खाओ, ऑरेंज खाओ विटामिन सी के लिए। और मैं तो ये बोलूँगी कि कोरोना जो गया है पैंडमिक, उसमें हम लोगों को अदरक और ये वो चीज़ें, संतरा, किन्नू, ये चीज़ें हमने इतनी ज़्यादा ली हैं, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बूस्ट अप करने के लिए चीज़ें ना ऐड ऑन हो ही जानी चाहिए। क्योंकि आई थिंक अभी एक और वायरस आ रहा है
चूहों वाला, आई थिंक क्या था उसका नाम, हंता वायरस, यस एग्जैक्टली, हंता वायरस। तो ये वायरस चलते रहेंगे लेकिन इफेक्ट उसी करेंगे जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है, बात बिल्कुल सही ठीक कहा है। आपने। तो उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा प्लीज़ टेक केयर करो अपनी बॉडी का, थोड़ी थोड़ी गर्म चीज़ें खाओ, सारे मत खाओ, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खाओ। जैसे थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लौंग, इन चीज़ों को ऐड करो, बॉडी बैलेंस भी रहती है और इम्यून सिस्टम भी ठीक रहता है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहूँगा, फिट है तो हिट है, हाँ जी बिल्कुल हिट है, बिल्कुल फिट है तो हिट है। फिट है तो हिट है। क्या बात है, और ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन चीज़ों को अप्लाई करो लाइफ बिल्कुल में। फिट है तो हिट है। यस, तो फिट है तो हिट है। तो मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे साथ जुड़े हो, आप Thank you हमारे so much. चंडीगढ़ न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े हो। जी। कभी भी आपका मौका मिले तो हमारे स्टूडियो में जी, ज़रूर जी, आइए, जी। आपसे और भी इंटरेक्शन करेंगे। हाँ आज जी, के हाँ लिए जी। बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी सब बताएंगे लोग कमेंट्स में कि उन्हें और क्या क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। हाँ। सजेशन भी दे सकते हैं अपनी। Thank you बिल्कुल so much. बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, थैंक यू।